नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। आगरा जनपद के कस्बा बरहन में केंद्रीय मंत्री आगरा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने नवजात मंडल अध्यक्ष श्रीनिवास के यहां पहुंचकर परिवार के लोगों से मुलाकात की। मंडल अध्यक्ष श्रीनिवास ने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया कि बरहन से आगरा तक बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है। बरहन से बस नहीं मिलती, ऐसे में क्षेत्र के लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आरएम को बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए। सोमवार से बस का संचालन शुरू हो जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मंडल अध्यक्ष श्रीनिवास के बेटे सरूर कुमार ने श्री कृष्ण की तस्वीर भी भेंट की। कुमार जी, माननीय मंत्री जी आपके यहाँ आवास पे आए, क्या कुछ रहा? माननीय मंत्री जी को मैंने यहाँ क्षेत्र की कई सारी समस्याओं से अवगत कराया जी, जिसमें उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक समस्या को उन्होंने निदान करने का पूरा हमें आश्वासन दिया। उन्होंने आरएम रोडवेज को उन्होंने आगरा निर्देशित किया तुरंत क्षेत्र की जनता की जो समस्या थी उससे अवगत कराया। और स्कूली जो बच्चे हैं, छात्राएं हैं, छात्र हैं और यहाँ के बुजुर्ग लोग, बाकी यहाँ के मजदूर लोग जो आगरा डेली अप डाउन करते हैं, मजबूरी उनको बस न होने के कारण टेम्पुओं से सफ़र करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने आश्वासित किया है कि कल या परसों से आपको रोडवेज बस चालू कर दी जाएगी। कितनी रोडवेज चलेंगी यहाँ पर? यहाँ से सवेरे एक बस जाएगी, वह आगरा जाकर के फिर वापसी आएगी और उसके बाद में दोबारा फिर यहाँ से जाएगी। पहले प्रयास किया गया कि एक बस को चालू किया जाए और इसका राजस्व हम लोग देखते हैं, क्षेत्र की जनता हमको साथ देती है और छात्र छात्राओं को लाभ मिलता है। ज़रूरत पड़ने पर और भी बसें लगा दी जाएंगी। आवास पे आए, परिवारिक जनों से मिले, कैसा लगा आपको? क्या बहुत अच्छा लगा और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो उन्होंने मेरे आवास पर आकर के इस कीमती समय में से समय निकाल कर मेरे आवास पर आए और परिवार का कुशल क्षेम उन्होंने जाना। इसमें मेरे बेटे ने उनको एक भगवान श्री कृष्ण की अपने हाथ से एक तस्वीर बनाई थी, उनको भेंट करके उनका सम्मान किया गया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। सोनभद्र जनपद के विकासखंड चोपन में रेलवे फुटबॉल ग्राउंड में सामूहिक विवाह का आयोजन। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें चोपन और कून ब्लॉक मिलाकर 74 सामूहिक जोड़ों ने शादी को लेकर रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 63 जोड़ों ने विधिवत मंत्रोच्चारणों के साथ सामूहिक विवाह किया। इस दौरान महिलाओं के समूह द्वारा विवाह गीत भी जोड़ों के लिए गाया गया। ब्लॉक प्रमुख जनप्रतिनिधि संजीव त्रिपाठी ने बताया कि 74 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 63 जोड़े ही आ पाए, बाकी किसी कारण से नहीं आ पाए, उनको अगले टर्म में विवाह करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद के 2 ब्लॉकों के जोड़े आए थे, जिसमें कून ब्लॉक और चोपन ब्लॉक के आदिवासी क्षेत्र के गरीब असहाय परिवारों के जोड़ों की शादी हुई। समारोह में गृहस्थी की सारी सामान्य उपलब्ध कराए गए। सबसे भाजपा की सरकार बनी तब से सामूहिक विवाह का भव्य रूप हर एक 2 महीने में आयोजन कराया जाता है। इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। संजीव त्रिपाठी ने बताया कि पिछली धांधली से सबक लेकर पूरी जांच और चेकिंग से जोड़ों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। पिछली बार हुए गलती के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। बताते चले कि सामूहिक शादी को कराने वाले आचार्य दिलीप देव पांडे ने बताया कि रेलवे खेल मैदान चोपन के प्रांगण में 74 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ था, किंतु कुछ असुविधा के कारण कुछ जोड़े नहीं पहुंच पाए, जिस वजह से 63 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। मुख्यमंत्री संभावित विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह में प्रत्येक जोड़ों के पीछे जो खर्च करने की व्यवस्था है वो 51,000 रुपये है। 51,000 रुपये में भी 3 भाग में धन निर्धारित किया जाता है। 35,000 विवाह वाली कन्या के खाते में स्थानांतरित की जाती है। 10,000 रुपये विवाह में दिए जाने वाले वैवाहिक उपहार में खर्च किया जाता है और 6,000 प्रत्येक एक जोड़े की विवाह व्यवस्था में खर्च किया जाता है। फुटबॉल ग्राउंड में एक सामूहिक समारोह हुआ है शादी का। इसमें कितने जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, कितने जोड़ों ने शादी किया? 74 जोड़ों का 74 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 63 जोड़े ही आ पाए, किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, उनका अगले टर्न में करवाया जाएगा। कहाँ क्षेत्र के जोड़े थे? हमारे जनपद के 2 ब्लॉकों के ये
जोड़े आए थे, एक कोन ब्लॉक और चौपन ब्लॉक, जिसमें तमाम आदिवासी क्षेत्र के गरीब असहाय परिवारों का आज ये शादी समारोह रहा और 63 जोड़ों की शादी संपन्न हुई। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जहां पति समेत ससुराल वालों पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप, पीड़िता ने बिलसी थाना पुलिस को तहरीर देकर लगाई गुहार। बिलसी पुलिस ने घायल को मेडिकल परीक्षण के लिए बिलसी सीएचसी भेजा। आए दिन मारपीट करने का ससुराल वालों पर पीड़िता ने लगाया आरोप। बिलसी थाना क्षेत्र के पिंडोल गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। हृदय पिंडोल, क्या हो गया मैडम जी? सास ससुर ने, जेठ जेठानी ने, पति ने मारा, घर से बाहर निकाल दिया, बच्चों को मारा, हमारे बच्चों को दोनों को पीटा। कहाँ पर आई हो अभी? अभी तो हम हॉस्पिटल हैं। पुलिस को तहरीर दे दी? हाँ, दे दी। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। जनपद इगलास में अलीगढ़ में प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के अधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों की बैठक कर प्रादेशिक सेवा संवर्ग की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से खंड विकास अधिकारी चंडौस राहुल कुमार को अध्यक्ष व अवधेश कुमार मिश्रा को ऑर्डिनेटर तथा खंड विकास अधिकारी इगलास दीपक कुमार को मीडिया प्रभारी चुना गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को विकास भवन अलीगढ़ में प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के अधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों के विकास सेवा संवर्ग के चुनाव हेतु बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला विकास अधिकारी अलीगढ़ आलोक आर्य ने की। वहीं परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अलीगढ़ भालचंद्र त्रिपाठी को संरक्षक नामित कर प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग की कार्यकारिणी का गठन करते हुए चंडौस के खंड विकास अधिकारी राहुल कुमार को अध्यक्ष, गंगीरी खंड विकास अधिकारी स्मृति अवस्थी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महामंत्री विजय कुमार तिवारी, वेद प्रकाश को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा इगलास के खंड विकास अधिकारी दीपक कुमार को मीडिया प्रभारी और अवधेश कुमार मिश्रा को ऑडिटर चुना गया है। जानते हैं खंड विकास अधिकारी दीपक कुमार ने और क्या कुछ कहा। हाँ सर, बता दीजिए अभी। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं यहाँ खंड विकास अधिकारी इगलास के पद पर तैनात हूँ। कल 17 जनवरी 2025 को डीडीओ सर की अध्यक्षता में विकास भवन में सभी पीडीएस अधिकारियों की बैठक विकास भवन में संपन्न करी गई, जिसमें हमारी कार्यकारिणी का भी गठन हुआ। इस कार्यकारिणी में बीडीओ चंडौस श्री राहुल वर्मा जी, उनको अध्यक्ष के पद पर चुना गया। श्रीमती स्मृति अवस्थी मैडम जो बीडीओ गंगीरी हैं, उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया और विजय तिवारी जी जो बीडीओ खैर हैं, उनको महामंत्री के पद पर चुना गया। यह कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें संरक्षक के रूप में हमारे डीडीओ सर और हमारे पीडी सर रहे और इस कार्यकारिणी का गठन कल विकास भवन में संपन्न हमने पूरा किया। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। इगलास खंड विकास कार्यालय सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत स्वामित्व वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों के घर घरौनी वितरित की गई। घरौनी प्राप्त कर ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत खंड विकास कार्यालय इगलास के सभागार में तहसीलदार रामचंद्र सिंह व खंड विकास अधिकारी दीपक कुमार के संयुक्त नेतृत्व में स्वामित्व वितरण का वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपस्थित ग्रामीणों को वर्चुअली संबोधित किया। इस मौके पर तहसीलदार रामचंद्र सिंह व खंड विकास अधिकारी दीपक कुमार ने ग्रामीणों को घरौनी वितरण की। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। मैनपुरी में भोगांव पुलिस सर्विलांस टीम सहित रूप से की गई कार्यवाही, टप्पेबाजी कर आभूषण चोरी करने वाले गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोगों से टप्पेबाजी करने के बाद सोने के आभूषण सहित 2 तमंचे और कारतूस भी टप्पेबाजों से बरामद हुए हैं। 10 लाख के आभूषण चोरी किए हुए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। टप्पेबाजी करने वाले मुख्य आरोपी पर 15 मुकदमे अलग अलग जनपदों पर दर्ज हैं। भोगांव थाना क्षेत्र के सरकारी बस स्टैंड से महिला के पर्स में रखे सोने के आभूषण टप्पेबाजों ने चोरी कर लिए थे। उसी के बाद भोगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास ने और क्या कुछ कहा। भोगांव थाना पुलिस ने टप्पेबाजी कर आभूषण चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या पूरा मामला?
ये मैनपुरी की रहने वाली श्रीमती शिखा चौहान अपने परिजनों के साथ में शाहजहाँपुर जा रही थी और रोडवेज बस में बैठी थी। इनको भोगांव बस स्टैंड पर इस बात की जानकारी हुई कि जो बैग इनके पास था वो कट गया है और उसमें इनके तमाम आभूषण और जो कुछ नकदी थी वो उसमें से निकल गया है। इन्होंने वहाँ से उतर के और थाना पुलिस को सूचना दी और जिस पे तत्काल गंभीरता से लेते हुए हमारे थाना भोगांव की पुलिस और सर्विलांस के माध्यम से इस पूरी घटना की छानबीन की गई। इसमें जब उनसे पूछताछ और जब आसपास जो सुरागरसी पतारसी की गई उसके आधार पर 5 लोगों का एक गैंग हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और इस गैंग में जो गैंग लीडर हैं दिनेश पुत्र चंद्रपाल जो हापुड़ के रहने वाले हैं और बंटी सन ऑफ सुनील जो मसूरी ज़िला गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, अंकित पुत्र सुनील जो थाना मसूरी ज़िला गाज़ियाबाद के रहने वाला है, गौरव पुत्र गजिया जो पिलखुआ जनपद गाज़ियाबाद के हैं और सुमित जो इनका भाई है वो भी गाज़ियाबाद का रहने वाला है। इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके कब्ज़े से जो चोरी गए हुए आभूषण थे महिला के, जिसमें सोने का एक हार, एक मंगलसूत्र, कानों के कुंडे और जंजीर और 6 अंगूठी, ये और इसके साथ साथ कुछ चांदी का जेवर जिसमें करदनी, बिछुआ, पायल इत्यादि हैं। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां दिनांक 18 जनवरी 2025 को सूचना प्राप्त हुई कि पैट रोड पर इंग्लिश वाइन शॉप के सामने नाले में एक शव पड़ा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। नाले के पास में एक व्यक्ति का शव जिसका नाम सुनील पुत्र मदन सिंह निवासी जिमखाने के सामने सांगड़ा कोतवाली, उम्र करीब 38 वर्ष होना पाया गया। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। पंचनामा की कार्रवाई कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता आकिस प्रधान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।